नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण उपदेश में। मित्रों, मैं सुधीर वर्मा आप सभी के लिए लेके आता हूँ श्रीमद् भागवत गीता का अथारूप आने की आप सभी को मैं हर एक श्लोक का अर्थ समझाता हूँ। मित्रों, आज हम जानेंगे अध्याय 6। अध्याय 6 में हमें योग अभ्यास के बारे में बताया गया है। योग अभ्यास मतलब हम किस तरह अपने भगवान को जान सकते हैं, किस तरह भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या करने से हम अपने भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी विधियों के बारे में इस अध्याय 6 में बताया गया है। तो आइए मित्रों, जानते हैं श्लोक नंबर 15वां और 16वां को। बाकी का पीछे आप जान सकते हो, पीछे बाकी का श्लोक हैं और आगे मिलता रहेगा आप सभी को। हमारा चैनल आप सब सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ बने रह सकते हैं। तो आइए मित्रों, जानते हैं श्री भगवान वाच। श्री भगवान बोले, इस प्रकार शरीर मन तथा क्रम में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भागवत धाम की प्राप्ति होती है। तत्पर मित्रों, यब योग अभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योग अभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। उसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भागवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भागवत धाम में प्रवेश करता है। भागवत गीता में भागवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि वह स्थान है जहां ना सूर्य की आवश्यकता है, ना चांद या बिजली की आवश्यकता है। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकाश से स्वतः प्रकाशित हैं। जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश, वैसे तो भागवत धाम स्वतंत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उनके लोकों को ही परमधाम कहा जाता है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसे कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, मत चिता मत परा मत स्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंतोतगत्व कृष्ण लोक या गोल के वृंदावन को प्राप्त होता है। बृहशासित में 5.37 में स्पष्ट उल्लेख है। गोल के एवं अदापि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गोल के कहते हैं। तो भी वे अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी तथा अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही जाने बिना बैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोल के वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उनका मन सदैव कृष्ण के कार्यकल्पों में तल्लीन रहता है। सवे मना कृष्ण पदार्थ विंदयो, वेदों में सर्वेतासुर। उपनिषद 3.8 में भी कहा गया है, तमेव विदित्य वाति मृत्यु मेति। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में, योग की पूर्णता संसार के मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनने में नहीं है। मित्रों, 16वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं।
तत्पर मित्रों, यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियम की स्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्य को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुर्गंध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोजन पदार्थ भागवत गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणी के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। भुजते ते त्वद्ध पापाये पचंत मां कारणता। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है, किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्र से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग को ही खाया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित ना किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग अभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। न ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास को अपनी विधियां निकालकर भोजन नहीं करता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। न तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, न ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योग अभ्यास करने के लिए पूर्णता योग है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है, वह सोते समय अनेक सपने देखेंगे। अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटे से अधिक सोता है, वह आवश्यक ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। 17वां श्लोक। जो खाने, सोने, अमोद, प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तत्पर मित्रों, खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योग अभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहां तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्र कीर्ति भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भागवत गीता 9.16 के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक, फूल, फल, यन, दुगंध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सतोगुणी नहीं होता। जहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावना मृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है। अतः निंद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गवाता। अव्यर्थ कालत्म कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताता। अतः वह काम से काम सोता है। उसके आदर्श श्री रूप गोस्वामी है, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जाप किए बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे और ना सोते थे। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो।
इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित, चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता, चूंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। तो मित्रों, भागवत गीता का ज्ञान लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।